राधा रानी की। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंडानंदबोधाय विश्वसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे कर दास। जन्म जन्म मोहि दीजयो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। बोलिए उमासुत गणेश जी की। भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की। रामचंद्र भगवान की। महावीर हनुमान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री अयोध्या धाम की। भगवान वेद व्यास जी की। सुखदेव मुनि महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। समस्त भक्तों की जय जय श्री राधे। आज बहुत परम सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें और आप सभी को, जो हम आज श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाग्य से सुनने को प्राप्त होती है और मनुष्य को इसे ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनना चाहिए। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा अत्यंत अपार है और मैं तुच्छ प्राणी मानव प्राणी हूँ, तो मैं श्रीमद् भागवत कथा कैसे कह सकती हूँ।
परंतु ठाकुर जी की कृपा से वो जो कहलवाते हैं वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए एक संकीर्तन कर लिया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम कथा को प्रारंभ करेंगे। भैया जी ने आप सभी को पूतना उद्धार की कथा को सुनाया। हम उसके आगे की कथा आपको सुनाते हैं। देखिए, कृष्ण भगवान का बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया और यह जन्मोत्सव बहुत दिनों तक चला, जिसमें सभी ऋषिगण देवतागण सब आते थे। और इसके बाद में जन्मोत्सव समाप्त हुआ। आज भगवान लेटे हुए थे अपने पालने में। उसके ऊपर एक सकट था, उसको छकड़ा भी बोलते हैं। छकड़ा होता है जिसमें दूध दही इत्यादि रखते हैं, वो गाड़ी होती है। तो वो रखी हुई थी, उसके नीचे भगवान सोए हुए थे। नंद बाबा के यहाँ आज बहुत भारी भीड़ थी, कई लोग आए हुए थे। तो यशोदा मैया अपने लल्ला को सुलाकर अन्य कार्य में व्यस्त हो गई, क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे, उनको सबको देखना था, तो इसीलिए वे चली गई। अब भगवान निद्रा से उठे, उनको भूख लगी थी। तो छोटे से बालक हैं, अभी तो बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो रो रही हैं। पर भीड़ इतनी अधिक है कि मैया को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है कि मेरा लल्ला रो रहा है। वो सोच रही है मेरा लल्ला सो रहा है। भगवान रो रहे हैं काफ़ी देर से। अब भगवान रोते रोते अपने पैर हाथ उछालने लगे
और एक पैर मारा, वो छकड़ा पलट गया। उसमें से सारा दूध दही जितना मटकी में रखा था सब फूट गया। आवाज सुनकर सभी लोग आए। सभी ने कहा, ये छकड़ा कैसे फूट गया, ये टूट गया, ये तो बड़ा भारी है, और कैसे, क्या हुआ? कोई समझ नहीं पाया कैसे ये छकड़ा टूटा। कुछ बालक वहां खेल रहे थे। कुछ बालों ने बोला कि अरे भैया, तुम लोग जानते हो कैसे टूटा? बालकों ने कहा, अरे ये कृष्ण ने ही तो किया, ऐसे रो रहा था, अपने पैर उछाला, बस छकड़ा पलट गया। लोगों ने कहा, बालक है, एक बालक कैसे ऐसा कर सकता है? उन्होंने उन छोटे छोटे बालकों की बातों को नहीं माना, क्योंकि वे सब भगवान को भगवान नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये तो नन्हा सा बालक है। क्योंकि यदि वे भगवान समझने लगे ना, तो भगवान कहते हैं, मुझे भगवान ना समझो, मुझे अपना बनाओ, भगवान नहीं। क्योंकि अगर आप उन्हें भगवान समझेंगे ना, तो एक अलमारी लेंगे, वहाँ उन्हें बिठाएंगे, दिन रात दीपक जला के पूजा करेंगे और शाम को पूजा करेंगे, बस यही होगा। लेकिन यदि आप उन्हें अपना मानेंगे तो आपको चिंता रहेगी अपने भगवान की। तो भगवान कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, आप ऐसा मानकर मेरी पूजा करें। तो ये ग्वाल, ये ब्रजवासी, ये समझते हैं कि ये कन्हैया, ये तो मेरा बालक है। सब समझते, केवल यशोदा मैया नहीं समझती कि ये मेरा लाल है। सभी पूरे ब्रजवासी समझते ये मेरा पुत्र है। और इस प्रकार से वो छकड़ा भगवान ने पलट दिया, पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। और भगवान ने पलटा क्यों पलटा उस छकड़े को? कहते हैं कि उस पर एक असुर आके बैठ गया था, जिसका भगवान के हाथों उद्धार होना था। इसलिए भगवान ने कहा, चलो इसका उद्धार कर देते हैं, और उन्होंने कर दिया। अब एक दिन मैया अपने लल्ला को अपने गोद में बिठा के खिला रहे थे। अचानक भगवान इतने भारी हो गए जैसे कोई पर्वत हो, इतने भारी हो गए। अब यशोदा मैया उनके भार को सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपने लल्ला को पृथ्वी पर रख दिया। कुछ देर तक वे आश्चर्य मानती रही, परंतु फिर उन्होंने कन्हैया को वहीं बैठाकर अपने काज में चली गई। वहाँ कोई कार्य था उन्हें, वो करने लगी। तो अब एक बवंडल के रूप में एक असुर वहां आ रहा था, तीलावर्त नाम का। उसे कंस ने भेजा था। वो बवंडल का रूप धारण कर वहां पर आया और भगवान को उड़ा कर लेकर चला गया। अब इतनी धूल हो रही है, क्योंकि बवंडर आता है तो आधी टाइप में नहीं आता, वो इतना जोर से आता है कि सब कुछ उड़ा के अपने साथ ले जाता है। भगवान को भी वो उड़ा के लेकर गया। अब यशोदा मैया कह रही है, बहुत तेज बवंडर आया हुआ है, लाओ अपने लल्ला को लेके आए। तो देखी लल्ला है ही नहीं, ढूंढने लगी। अब वहाँ आंधी चल रही है, मैया को भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, और लोगों को लेके आई, सब ढूंढने में लगे हुए हैं कृष्ण भगवान को। और उन्हें तो वो असुर उड़ा के लेकर गया था। और भगवान ने ऐसी लीला रची कि वो बवंडर ने उड़ा के तो ले गया, पर भगवान ने उसका गला पकड़ लिया और वो इतने भारी हो गए जैसे मणिग्रीव पर्वत, इतने भारी हो गए। उस नन्हे से बालक का वो असुर भार नहीं सह पा रहा था, इसलिए
शांत हो जा रहा था। भगवान ने गला पकड़ा, उसको मार डाला। भगवान ने तीलावर्त का उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने ये लीला रची। अब भगवान छोटे से सभी गोपियां आती हैं, बड़ा प्यार करती हैं कि मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला है। और ऐसे ही एक समय की बात है, सभी गोपियां इकट्ठी थीं और यशोदा जी भी थे, वहाँ लल्ला भी थे। वे सब यशोदा जी के आंगन में इकट्ठा हुए थे। तो जब गोपियां आ जाती हैं ना, तो यशोदा माँ के पास कृष्ण भगवान एक पल के लिए भी नहीं रहते। सब गोपियां ही लिए रहती हैं, कहती हैं कितना प्यारा बालक है, देखो देखो। सब भगवान को लिए रहती हैं, यशोदा मैया को देती ही नहीं है। तो वे सब भगवान को ली हुई थी। भगवान ने आसमान में देखा तो चंदा चमक रहे थे, रात्रि का समय था। फिर भगवान ने कहा वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अभी भगवान ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो केवल कह रहे मुझे वो चाहिए। गोपियां समझ नहीं पाई, बोली लल्ला क्या चाहिए। भगवान इशारे समझाते वो चाहिए। गोपियां कहती ये तो चंदा मांग रहे हैं, इनको कैसे दें। एक गोपी बोली अरे पहला फुसला दो, शांत हो जाएगा। तो वो गोपी बोली अरे लल्ला ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो हंस है, हंस पूरे आकाश में ऐसे तैरता है, तुम इसको कैसे खा सकते हो, कैसे लाओगे। अब भगवान और जोर से रोने लगे, बोल रहे हैं मुझे अब वही इसी समय चाहिए, नहीं तो वो आसमान से तैर के चला जाएगा। क्योंकि चंदा मामा ऐसे घूमते हुए चले आते हैं, फिर सवेरा होता है। तो भगवान कहते हैं नहीं मुझे अभी चाहिए, वरना वो तैर के चला जाएगा। अब गोपियां क्या करें। तो एक गोपी बोली ला मुझे तो। कहते अरे लल्ला वो कोई चंदा वंदा नहीं, चंदा वंदा वो कोई हंस बत्तख नहीं है, वो तो माखन का लौंडा है, हंस नहीं है। गोपियां तुम्हें झूठ बोल रही हैं। भगवान कहे तो उसको दे दो, मुझे खाना है, मुझे खाना है, खाना है। अब रोने लगे तो गोपियां बोली कि दे दो, इनकी माँ को समझा देंगे। यशोदा माँ के पास आए भगवान। भगवान आए, माँ ने कहा क्या हुआ लल्ला। तो भगवान ने कहा मुझे वो चाहिए, वो माखन चाहिए। यशोदा माँ ने कहा ना लल्ला माखन मत लेना, इसमें विष है। भगवान कहते विष कैसा। तो मैया एक कहानी सुनाने लगती है, कहती है बेटा एक क्षीर सागर है। भगवान कहते मैया वो कैसा। मैया बोली कि पूरा दूध का सागर है, दूध का समुद्र है। भगवान ने कहा मैया कितनी सारी गैयों ने दूध दिया होगा तो पूरा समुद्र बन गया होगा। मैया बोली देखो बेटा, जिसने गैयों के अंदर दूध डाला ना, वो बिना गैयों के भी दूध बना सकता है। भगवान बोले अच्छा और कहो। मैया बोली एक समय की बात है, समुद्र मंथन हुआ और उसमें से विष प्रकट हुआ। अब विष कहाँ जाए, उसको शंकर भगवान ने ले लिया और हल्का सा विष पृथ्वी पर गिर गया और वो जो विष था उसको सर्पों ने पी लिया, तभी वे जहरीले हो गए। और हल्का सा विष ना इस चंदा में भी लग गया, तभी तो ये काला काला लगता है, इसमें धब्बा है काला काला। मेरे बेटे तू ये मत खा, इसमें विष है, तू सो जा, तो घर का ही माखन खा। इतना कहानी सुनाया भैया ने। और भगवान को देखी तो भगवान
सो गए थे। मैया निकलने में भगवान